हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। और आपने देखा होगा आपके सीटेट के सिलेबस में ये इसका जो एडिशन है, इसका सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब है और इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आप एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सामने में, है ना। यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस टू वाई है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक व्यंजक दिया हुआ है जो बहुपद है ना। और उसका हमको ये सॉल्यूशन लेके ये आंसर इसमें से एक तो सही लेके आना है। तो फ्रेंड्स, ये है तो बहुत इजी, बट अगर आपको जो बहुपद है उसका जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता, ठीक है, या आपको रूल्स उसके पता नहीं है, तो ये आपसे नहीं बनेगा। और अगर पता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का है ना। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या है शॉर्ट में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। और ये देखेंगे कि बहुपद का जोड़ क्या होता है, घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसका जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह से होगा। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ एकदम, ठीक है। तो देखिए, ये जो बहुपद है ना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। और इसमें दो तीन चीजें होती है, ये दो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहले तो देखिए, बहुपद मतलब नाम से स्पष्ट है, बहुपद है, ठीक है, एक से अधिक पद होंगे, है ना, वो बहुपद होंगे। बट सारे बहुपद नहीं होते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो बहुपद है, ये बनता है दो चीजों से मिलके, चर और अचर से, ठीक है। चर और अचर संख्याओं के ऑपरेशन या संक्रियाएं जहां पे जोड़ घटाव गुणा भाग लगा के उनके संयोग से एक कोई सा बीजी व्यंजक बनता है, ठीक है। और उस बीजी व्यंजक का कंडीशन सिर्फ इतना होता है कि जो वहां पे चर होंगे उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। तो उस केस में वो जो एक्सप्रेशन मिलेगा, वो जो बीजी व्यंजक मिलेगा, वो हमारा बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, चर मतलब क्या होता है। चर मतलब ऐसी कोई संख्या गणित में, ठीक है, ऐसा कोई संख्या एक्स वाई हम मान लेते हैं जिसका मान बदला जा सकता है, ठीक है। अब बदला कैसे जा सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 3 4, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और अचर क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अचर मतलब इसका मान नहीं बदला जा सकता, जैसे कि संख्याएं एक हो गया, 2 5 6, कुछ भी। अब एक की जगह पे हम दो तो रख नहीं सकते, ठीक है, एक का मान बदलेगा नहीं, एक का मान एक ही रहेगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, चर और अचर। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये ऐसा नहीं कि एक्स मैंने लिखा तो एक्स ही चर है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, है ना, डब्ल्यू सी वी डी, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये कांस्टेंट नंबर जो हम मानते हैं, चर संख्या, वो इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें जब मिलती हैं और इनका संयोग किस चीज से होगा, प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से, ये सारे मिलके जब एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि बीजगणित का पार्ट है तो बीजी व्यंजक बनेगा, है ना, एक फंक्शन बनेगा, तो वो बहुपद कहलाएगा। बस कंडीशन ये रहनी चाहिए कि वहां पे जो भी आपको चर मिलेगा, ठीक है, उस केस में जो चर दिखेगा उसका जो पावर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, तब जाके वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल के जैसे मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस, या जो भी, -2, ठीक है। तो ये जो एक आप देख रहे हैं व्यंजक देख रहे हैं, ये एक एक्स एक्स वाई का जो फंक्शन देख रहे हैं, ये कहलाएगा आपका बहुपद, ठीक है। अच्छा, बहुपद के बिना टाइप होते हैं कि एक एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। तो ये हम कैसे चेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा पावर होता है, ठीक है, उतने पद का हम उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो पावर है तो द्विपदी है, एक पावर रहेगा खाली तो एक पदी हो जाएगा, इस टाइप से। तो खैर, अभी बहुपद पे बहुत लंबा चौड़ा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुपद होते हैं ना, उनको जोड़ना या घटाना कैसे होता है, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो शॉर्ट में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पावर की बात मैंने की, तो पावर का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुपद कौन सा नहीं होगा, तो मान लीजिए x प्लस 1/x+2 है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा, एक से अधिक पद इसमें है, ऑपरेशंस लग रहे हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो x है ना, वो नीचे में है। तो अगर मैं अल्टीमेटली इसकी बात करूं, तो ये 1/x जो है, ये ऊपर जब जाएगा तो ये x का इनवर्स होता है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो x इनवर्स हो जाएगा, और +2, कहने का मतलब ये नेगेटिव पावर में आ गया।
और हमने कंडीशन क्या देखा था कि बहुपद में जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो है तब तो 1 हो जाता है, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऐड होता है या जोड़ या घटाव कैसे होगा। तो अगर हम कोई सा बहुपद ले लेते हैं, मैंने ले लिया एक्स प्लस टू, ठीक है, और ले लिया मैंने यहाँ पे 2x+3। तो यहाँ पर देखिए जो जोड़ होता है ना वो कैसे होगा, चर चर से जुड़ेगा, मतलब वेरिएबल अपने वेरिएबल से जुड़ेगा, अपने ही जैसे वेरिएबल से, और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं, है ना, अगर हम जोड़ते हैं तो ये किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये x x है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 2x है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 अलग है या x अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ये 2x है, ठीक है, ये 2 ठो x है और यहाँ पे 1 ठो x है। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 3 ठो x हो जाएगा, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 3 2 5, ये आपस में कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब जोड़ होता है तो उसके क्या बढ़ते हैं, उसके गुणांक बढ़ते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल के। इसी तरह हम माइनस देख लेते हैं, अगर घटाने की मैं बात करूं तो वो सिंपल ही है, जैसा जोड़ है वैसे ही घटाव है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे 1 ले लिया, -1 ले लिया, और हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं सब्सट्रैक्शन का। क्या चीज का, सब्सट्रैक्शन का या घटाव का। तो घटाव भी सेम ऑपरेशन में जाएगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जब हम इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, और चूंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा +1, है ना। तो यहाँ पर देखिए वापस वही है, हम जो सेम सेम वेरिएबल दिख रहे हैं उस पे जो है जोड़ घटाव लगाएंगे। तो यहाँ पे x-2 बराबर हो जाएगा -x, और यहाँ पर हो जाएगा 2+1 बराबर 3। तो इस तरह से ये जोड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया जोड़ घटाव आपका। अगर हम बात करते हैं गुणा की, फटाफट देख लेते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूँ गुणा की, तो गुणा कैसे होगा वो देखिएगा। तो गुणे में अगर हम बात करते हैं x+3, और इंटू में ले लिया 2x का स्क्वायर प्लस 2x+1, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लंबा लिया हुआ है गुणा करने का, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा चीज है, हम जब नॉर्मल मैथ्स की जो 1 2 3 होते हैं उसका गुणा कैसे करते हैं। सपोज एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 5 × 4 की, ठीक है, 5 × 4 की, तो इसका गुणा हमको पहाड़ा पढ़ना चूंकि आता है, 5 चौक डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। ये तो हम छोटा सा हमने बता दिया, ठीक है। अगर मैं सेम इसी की बात कर, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मान लीजिए 25 × 25 है, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा तो हमको आएगा नहीं, डायरेक्ट हो सकता है आता होगा लोगों को, बट इन जनरल नहीं आएगा। तो 25 25 हम तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पहाड़ा वैसे ही पढ़ते हैं, कैसे, एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 5 5 25 की 5 हो गई, हाथ में आया 2, उसके बाद 5 दूनी 10 और ये 2 12, ठीक, मतलब ये हमने पकड़ा और इसका गुणा दोनों से किया, ये समझते जाइएगा मैं बता क्यों रहा हूँ। फिर ये क्रॉस कर दिए, फिर क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, फिर ये 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल 1, उसके बाद 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो गया 5, ये 2 हो गया, ये 6। इस तरह से हम नॉर्मल जो है गुणा करते हैं, आपको पता है, ठीक है, नॉर्मली गुणा करने का तरीका। अब ऐसे ही देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब बीजीय मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन जो मिलेंगे, है ना, जो बहुपद मिलेंगे, उसमें चर का गुणा चर से करेंगे या चर का गुणा अचर से करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x का गुणा x से होगा तो सिंपल सा चीज है, ठीक है, x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो सेम सेम चीजें हैं, तो 3 × 3 क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है ना। गुणे में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, कई बार कंफ्यूजन होता है, ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, x की पावर 5 होगी। यहीं पे मान लो अगर ये 2x है इंटू 3x है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 6, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर,
इस टाइप का टर्म्स देख के अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो होना नहीं है हमको, ठीक है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट से हुआ है, मल्टीप्लिकेशन जो है 3 दूनी 6, और वेरिएबल का वेरिएबल से हुआ है, एक्स का एक्स से हुआ है तो एक्स स्क्वायर, और इसका इससे हुआ है तो ये 6। ये होता है गुणा करने का नियम, ठीक है। यहाँ पे अब हम जैसे इसका गुणा करते हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं, सिमिलर चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका गुणा करने की, ठीक है, तो वापस से हम वही चीजें अपनाएंगे। सबसे पहले हम x को पकड़ेंगे और x का गुणा इन तीनों से करते जाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो जब x का गुणा मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3। जब x का गुणा मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। जब x का गुणा 1 से करूंगा x से तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। अब हम 3 को पकड़ते हैं। अब 3 का भी गुणा मैं सबसे करते जाऊंगा, तो 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स, और 3 एकम 3। तो इस तरह से ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने जोड़ घटाव का नियम देखा था कि जो सेम सेम टाइप के वेरिएबल होंगे उसको हम जोड़ घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और एक्स की पावर 3 है, पावर 3 वाला कोई सा है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब स्क्वायर में देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक ये है, तो यहाँ पे 6 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, कितने हो गए टोटल, 8 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हम बात कर रहे थे एक्स वाले, तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 6 एक्स है, टोटल कितने एक्स है, हमारे पास 7 एक्स है, और ये कांस्टेंट एज इट इज है। तो ये हो गया गुणा करने का नियम, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, जोड़ घटाव और गुणा। और बहुपद का भाग कैसे करना है इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो 2 मिनट का अलग से लेके आऊंगा। अभी हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा बहुपद है ना, उसमें जोड़ घटाव या गुणा भाग कैसे होता है। तो अब हम ये क्वेश्चन वापस से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ के आपको बता दिया गया है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy, ठीक है। और अभी हमने देखा कि बहुपद का गुणा कैसे होगा, तो वो हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे ये दो बहुपद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, x का मल्टीप्लीकेशन जब bx से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी, एक्स का जब 2y से होगा तब ये हो जाएगा 2xy। अब उसके बाद इसका काम खत्म। अब a से देखते हैं, a का जब bx से होगा तो क्या हो जाएगा, abx, और a का जब 2y से हो जाएगा तब 2ay, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ठीक है, तो कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, ये 2xy यहाँ पे भी है, ये 2xy यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको हम कटा देते हैं या एक साइड में ले जाके उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो गायब हो गया। उसके बाद हम बाकी चीजों का कंपेयर देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर वाले पावर की, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे b और यहाँ पे 5, मतलब अगर मैं x के पावर का कंपैरिजन करूं तो मेरे को मिलता है b इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं y का कंपैरिजन करते हैं, y के पावर्स का कोफिशिएंट का, सॉरी। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 2a है, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा -8, या इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -4, है ना। ये नीचे जाके उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा टर्म्स बच गया, x वाला बच गया। तो x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a इंटू बी इज इक्वल टू -20, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, ये एकदम फैक्ट है ना, जो कंपेयर मैंने किया लेफ्ट एंड राइट साइड का। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू -4 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -20 आएगा, मतलब ये वैल्यू a और b का आपको मिल गया, ठीक है। b का ये मिल गया, a का ये मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, a माइनस बी का। तो a क्या है हमारे पास, -4 है, और b क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 -5 क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। ये आंसर होगा। आंसर कौन सा हमारा होगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं।